कैंसर जैसी एक ऐसी बीमारी जो ना इलाज कही जाने लगी है, उसको हीलिंग के थ्रू आप सही करते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये डिसीज नहीं है, डिसऑर्डर है। और मैं अगर अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे बहुत कुछ आवाजें आ रही हैं। इन्हें छोड़कर अगर मैं अपनी चेतना पर फोकस करूँ, अभी कभी ना महादेव का सानिध्य ही मिल जाएगा। ये एक मंत्र है, चम 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 चम। क्यों बोलते इतनी बार? ये खाली वर्ड नहीं होते, ये पूरी की पूरी एक साइंस है कि गोद में बैठेंगे महादेव होंगे, जटाधारी होंगे, गंगा बह रही होंगी। ये एक उनका इंकित करना है। ये पूरी प्रकृति है जो महादेव को दर्शा रही है। हर चीज का एक मीनिंग है। सर्प का मीनिंग है, जटाओं का मीनिंग है। और जो हम जैसे महादेव कहते हैं, वो इनका एक बहुत शारीरिक रूप है। शंभु अलग हैं, शिव अलग हैं, महादेव अलग हैं। ये अलग अलग रैंक्स हैं। घमंडी, अभिमानी, किसी का अपमानी कुछ भी करे, वो अंत में महादेव तक पहुंच जाएगा। अगर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो वहाँ जो ग्रह नक्षत्र अपनी दिशाएं बदलते हैं, आप प्रारब्ध से वो लेकर आते हो जिसकी वजह से जो ग्रह हैं वो बैठते हैं, तो उनको हम बदल कैसे सकते हैं? ये महादेव की विद्या है जो सप्तऋषियों को दी गई थी। और आजकल लोग एस्ट्रोलॉजी से रेमेडीज पे फोकस कर रहे होते हैं। ये रेमेडियल साइंस कभी भी नहीं है। मेरे बचपन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमेशा कि हु एम आई। आंसर मिलता था हमेशा आई डोंट नो। ईश्वर हमें चुनता है या हम ईश्वर को चुनते हैं? भक्त के बिना ईश्वर है क्या? देवता की भक्ति ना हो, देवता क्या है? सावन का महीना है। सावन के महीने में हर किसी के अंदर भक्ति महादेव की जगती है। लोग त्रिपुंड धारण करते हैं, लेकिन क्या ऐसे ही मिलेंगे शिव? हम लोग श्रवण करना भूल जाते हैं। पूरे मन से महादेव को एक दिन भी कोई ध्यान करना, चाहे जिंदगी में जितनी मर्जी नीच रहे, आप उस एक पल के अंदर आप धुल जाते हैं। शादियों पर से ट्रस्ट उठ रहा है। हम देख रहे हैं कि शादी के बाद मार दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि शादी के पहले ही मार दिया जा रहा है। शादी तब निभती है जब एक थोड़ा धीमा होता है, एक थोड़ा तेज होता है। जब दो बहुत धीमे मिलेंगे और दो बहुत तेज मिलेंगे, रिश्ता निभ नहीं पाएगा। मैं कहीं चली गई। नहीं, होता है। स्वागत है आप सभी का STS में। मैं हूं आपके साथ श्रेया, और आज सबसे पहले हर हर महादेव का जाप करें, क्योंकि पॉडकास्ट की शुरुआत करने के लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो खुद भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और महादेव का जयकारा लगाते हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ भरद्वाज जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका STS में, और हर हर महादेव। आपके साथ महादेव की एनर्जी कनेक्ट रहती है, और मैं महादेव की भक्त, तो इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था आपसे मिलकर उन पर चर्चा करने का, उनकी एनर्जी को महसूस करने का, या फिर वो किस तरह से आज भी लोगों के बीच में अपनी एनर्जी से उनकी मदद कर रहे हैं, और ईश्वर की शक्ति को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं एग्जैक्टली ये जानने का। क्योंकि हम चर्चा आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो आप शुरुआत करते हैं, आप वो उस एनर्जी का अनुभव कराइए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार परमिशन ले लेते हैं जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वतीपति, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है। माँ गायत्री से प्रारंभ होकर भगवती का स्मरण करके और फिर महादेव का जाप जी। ये जो शक्ति है, इसकी एनर्जी है, उसको हम कैसे महसूस करते हैं? एक भक्त, एक साधक, एक हीलर कैसे? महादेव कहूं या इसे शक्ति कहूं या कोई भी रूप में इसकी व्याख्या करूं, ये नितांत बह रही है। हम जब वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो हम इससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसे महसूस नहीं करना पड़ता, ये तो विद्यमान है। ये आपने भी इसका अनुभव किया होगा, और सभी जितने भी श्रोता व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी जानते हैं इस बात को कि यहां कुछ करना नहीं पड़ता। जब आप अपनी पीसफुल एक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं ना, तो यही बचता है। आप उसे शून्य कहें, निर्वात कहें, शिव कहें, आपके अंदर की एक चेतना कहें, कॉन्शियसनेस कहें, आप किसी रूप में जाने, शक्ति का प्रवाह हम सबके अंदर हो रहा है। चेतना का प्रवाह हम सबके अंदर हो रहा है। और जब भी हम अपने उस फालतू आवरण को, जो बाहरी ओढ़ा हुआ है, उसे हटा देंगे, वो मैं को हटा देंगे, ये महसूस होता है। आपको इसके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। ये ऐसा जैसे सांस ले रहे हैं, महादेव ऐसे जैसे सांस ले रहे हैं। तो मुझे इनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस
आंखें बंद करके अपनी चेतना को शांत करने की जरूरत होती है और एकदम कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है कि ये तो यही है। जबकि आप एक डॉक्टर हैं, जी। ठीक है, डॉक्टर का माइंडसेट ही बिल्कुल अलग होता है। उसके बावजूद आप ईश्वर की एनर्जी को कनेक्ट करके आज हीलिंग प्रोसेस में कर रहे हैं और कैंसर जैसी एक ऐसी बीमारी जो ना इलाज कही जाने लगी है। आज के टाइम में तो मतलब कहना चाहिए शायद इलाज संभव है, बहुत संभव था, बट एक ना इलाज बीमारी रही है और उसको हीलिंग के थ्रू आप सही करते हैं। तो एक डॉक्टर का एक एनर्जी से कनेक्शन ये कैसे हुआ? मेरे ख्याल से मैम साइंस पढ़े इंसान या मेडिसिन पढ़ा इंसान या कोई भी लेवल पे डॉक्टर हुआ इंसान से बड़ा कोई स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि आप ना अंतः तक पहुंच जाते हैं। ओके। आप ढूंढते ढूंढते कुरेदते कुरेदते अंतः तक पहुंच जाते हैं। वैसे तो अंतः तक सभी पहुंच जाते हैं, कोई पढ़ा लिखा हो, डिग्री हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं डॉक्टर हूं या कोई नाम के आगे क्या टैग लगे हैं। मुझे कुछ महसूस करना आना चाहिए और उसके लिए मुझे ना स्थिर होना आना चाहिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कोई मुद्रा लेना जानता है ना तो यूनिवर्स देना जानता है। हम मुद्रा ही नहीं लेते तो यूनिवर्स कुछ दे नहीं पाता। और मैम आपकी मानसिकता जैसी है ना, आपकी अवस्था वैसी है, कोई टैग आपको डिफाइन नहीं कर पाएगा। और जितना ज्यादा मैं इस शक्ति से कनेक्ट हुआ हूं, महादेव से कनेक्ट हुआ हूं, शायद मुझे अंदर की जो असुरक्षा है वो समझ में आती है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये मनोवृत्ति है, ये डिसीज नहीं है, डिसऑर्डर है ये। अच्छा। और डिसऑर्डर में का सही करने का तरीका है कि आप अपने ऑर्डर को रेगुलेट कर लें। पहले होता है माइंडसेट, इमोशनल माइंडसेट, फिजिकल माइंडसेट, और उसके बाद में अपना जो आपका रेज है, एंगर है, उसको सेट करना है। कैंसर के जितने भी, वैसे तो बहुत केसेस देखे हैं और हर टाइप का कैंसर देखा है, मैक्सिमम केसेस के अंदर कैंसर होता है आपके दबे हुए इमोशंस और कहीं भी कोई डिस्टॉर्शन जो क्रिएट हो रहा है। अब वो आपके रेज के फॉर्म में आएगा, आप दबा के बैठे होंगे, उससे भी हो सकता है। आपकी अंदर की जो इच्छाएं हैं वो दबी होंगी, आपके अंदर का शोक दबा होगा, क्लेश दबा होगा, वहां से भी कैंसर आएगा। ये चीज मैंने बहुत बार पॉडकास्ट में मैंने इस चीज को समझा है कि कहीं ना कहीं जो बीमारी हम, ठीक है, जो हमारा खान पान है वो एक अलग बैटर करता है, बट हम जो पूरा नहीं हो पा रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, हम उसको सप्रेशन जैसे कहते हैं, जहां हम वो कर रहे हैं, शायद वही हमारी किसी ना किसी एक इशू के रूप में सामने आ जाता है। 7 चक्र हैं हमारे शरीर के, राइट। अब जब आप सप्रेस करते हैं तो उन चक्रों के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए वो गलत हो जाता है। वैसे ऊर्जा नहीं जा पाती, ऐसे जानी चाहिए। और जैसे जैसे आप अपने अंदर एक ज्ञान लेके आते हैं, अवेयरनेस वाला ज्ञान, वो नहीं जो कहीं किसी पोथी से पढ़ा हो, जो किसी और ने कहा आपने सुना, आपके अंतः में ज्ञान भरा पड़ा है अपने आप के बारे में। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम किसी बात के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। मैं जैसे जीता हूं, अगर मैं होश में रह जीऊं तो मैं ज्ञानी हूं। मैं खाना खाता हूं, मैं होश में खाना खाऊं। मैं पानी पी रहा हूं, मैं होश में पानी पीऊं। पानी के साथ जुड़कर, खाने के साथ, भोजन के साथ जुड़कर, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त इस सेंसिबिलिटी के साथ में रहूं, इस मोमेंट को एंजॉय करूं, होश में हूं। लोग उस मोमेंट में तो है ही नहीं, वो आगे का सोच रहे हैं, कल के बारे में चिंतित है, या तो गया हुआ कल या आने वाला कल। अब वो 2 कल के पल इतने पकड़ रखे हैं कि ये पल छूट गया। और जैसे ही हम कल की किसी को चिंता है ना, तो ये पल मिस हो गया। और जब आप बार बार वो पल मिस कर रहे हैं ना, तो आपकी एब्सेंट माइंडेडनेस की स्टेट बन रही है। अगर आप सुबह से शाम तक का रूटीन देखें अपना, तो कितनी जगह पर हम एब्सेंट माइंडेडली काम कर रहे होते हैं। मैकेनिकल वर्क है कि हमें पता ही नहीं हमने कितनी स्टेट्स के स्टेप्स चढ़े, हम कहां पर बैठे, कहां गए, किसके साथ जुड़े, किसकी ऊर्जा से कनेक्ट हुआ, कुछ पता ही नहीं। और ऑटो पायलट पे काम चल रहा होता है। अब इंसान इतनी देर तक अगर ऑटो पायलट पे काम कर रहा है तो अवेयर कब है? वो परम चेतना से कैसे कनेक्ट हो पाएगा? अब परम चेतना बह रही है, उसके लिए आपको अपने अब में आना पड़ेगा। आप खाना खा रहे हो, परम चेतना आपको ब्लेस कर रही है। आप पानी पी रहे हो, आपको ब्लेस कर रही है। आप कोई अपना काम कर रहे हो, ब्लेस कर रही है। हम लोग काम पर हैं तो काम को पसंद नहीं कर रहे, घर पर हैं तो घर को पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए एनर्जी डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वो डिटैच होकर जी रहे हैं। अब डिटैचमेंट ही तो शिव से दूरी है। मैं उसे शिव कहता हूं, आपसे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूं महादेव से दूरी कब होती है? जब आप अपने खुद के पास नहीं होते। हम लोग अब सांस ले रहे हैं, व्यूअर्स हमें देख के सांस ले रहे होंगे। कितने व्यूअर हैं सोच के सांस ले रहे होंगे, ध्यान से सांस ले रहे होंगे? एक भी नहीं। बहुत शायद कोई हो। गहरी सांस आ रही है, गहरी सांस जा रही है, कितनी बड़ी ऊर्जा है आपके अंदर, श्वास का प्रवाह हो रहा है। और महादेव यही तो है। ये कोई ऐसी चीज नहीं मैम जिसके लिए कोई कोर्स बनता होगा, कोई करिकुलम बनता होगा कि आपने इतने लेवल पे पढ़ाई कर ली तो अब आप सर्टिफाइड है महादेव का कोर्स करने के लिए। ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डिग्रियां जो होती है ना, हो सकता है आप रट के
आप बैठ गए हो और आपको डिग्री मिल गई हो। पढ़ाई उसे नहीं कहते हम, पढ़ाई वो होती है जो आपके अंदर आपकी फितरत होती है, प्रवाह करता है जो आपके अंदर, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो। एग्जैक्टली। हीलर होना, मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, हीलर होना कोई कोर्स करिकुलम नहीं है। आप मेरे से डिग्री परचेज कर रहे हो, बट आप हीलर तब बनोगे जब आपके अंदर से वो चीज को अवेयरनेस में आप एक्सेप्टेंस में लोगे। तो हीलर तो कोई शायद एक आधा बनता है। हाँ, यहाँ ग्रैंड मास्टर्स की डिग्रियां बहुत सारे पहुंच जाएगी। लोग मुझे कहते हैं कि आप ग्रैंड मास्टर हो, बट मैं कहता हूं मैं सिर्फ एक हीलर हूं। ग्रैंड मास्टर शायद एक डिग्री हो सकती है, पर वो मेरे यहां सवार नहीं है। यहां सिर्फ महादेव का वास है। जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूं तो मेरे एक दिमाग के अंदर ना महादेव की एक स्मरण चल रहा है। वो स्मरण लगातार चलता है और मैं उनका जप करता रहता हूं लगातार। तो अंदर अंदर एक मंत्र चलता रहता है। ये कनेक्शन कहाँ से शुरू हुआ आपका महादेव से? मैं कई बार जैसे बताया कि पता नहीं ये अच्छी बात कहूं या ऐसे कैसा कहूं, मेरे पिता का जब देहांत हुआ उसके बाद से शुरू हुआ। अच्छा। जैसे ओशो ने कहा भी है कि एक शोक के बाद श्लोक आता है। जब तक इंसान शोकाकुल नहीं होता वो श्लोकाकुल नहीं होता, उसके अंदर से क्रिएटिविटी नहीं आती। मैं भी लाइफ में सब कुछ कर रहा था और बहुत मजे से लाइफ चल रही थी, इग्नोरेंस वाली लाइफ जिसे मैकेनिकल लाइफ कहते हैं। पिता के जाने के बाद ना वो जो ठेस पहुंची, वो धक्का जो लगा, उसने लाइफ में ना ध्यान पहुंचाया कि चल क्या रहा है। पहले भरोसा था कोई है संभाल लेगा। हालांकि मैं बहुत छोटी उम्र से अपने साथ में अपना काम करता रहा हूं, बहुत कुछ अपना खुद का सेल्फ स्टैंड मेंटेन किया है, बट उनके होने से निफराम थे। और जब वो निफराम पना हटा दिमाग से, वो आराम हटा, तो पता लगा कि अच्छा लाइफ की रियलिटी चेक क्या, आटे दाल का भाव क्या है। जबकि खूब काम करा खुद, बट कभी वो अवेयरनेस नहीं आई। और मैम उनके बाद ना फिर ये समझ में आया कि लाइफ जीनी कैसे है, जब कंधों पर बाहर आया। मैं आज आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरी टीम काफी बड़ी है, मेरे पास बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेट्स में मेरे ऑपरेशन चल रहे हैं। मैम बाहर नहीं फील होता, अब तो सिर्फ ऐसा प्रवाह है। अब वो साथ में बह रहे हैं, मैं भी बह रहा हूं। अच्छा। और सच बताऊं, पिता के बाद वो प्रवाह ही फील हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दिन को भी फील नहीं हो कि कोई मजबूरी या बोझ या दायित्व आया मेरे ऊपर। और बहुत सारे काम किए सबके बाद से, और अब मजा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूं कि अगर मान लिया कि एक शोकाकुल के बाद आपने अपने आप को खोजने की कोशिश की और आपने ईश्वर को पाया खुद के अंदर, लेकिन क्या हमारा जो माइंडसेट होता है, क्योंकि चाहे वो मैनिफेस्टेशन की बात हो, चाहे हमारी एंजाइटी, हमारी प्रॉब्लम से आउटकम की बात हो, हमारा माइंडसेट हमारी उसमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और हम अगर स्पिरिचुअल हो रहे हैं उसके लिए भी हमारा माइंडसेट ही चाहिए। तो क्या ये हमारा जो फैमिली का एनवायरनमेंट होता है, क्या पहले से बैकग्राउंड में आपके कोई था, आपकी माँ कोई स्पिरिचुअल थी, वहां से कनेक्टिविटी बनी, या ये खुद से हुआ? ये संस्कारों से भी आता है, ये आपके पूर्व जन्म से भी आता है, प्रारब्ध से भी कहते हैं कि आप बिल्कुल आता है, कुछ होता है तो आप पाते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी कुछ आपको देके चुकी है, तो जर्नी आगे चलती है। ये प्रारब्ध के बगैर नहीं हो सकता। एक एस्ट्रोलॉजी में ना एक एस्ट्रोलॉजर होने की कुछ एक खूबियां बताई हैं, तो उसमें से एक खूबी होती है कुलीन। अच्छा। आपके कुल के अंदर अगर है, कुल का मतलब जेनेटिक्स में है, या आपके खुद के अपने प्रारब्ध में कभी रहा है, तो ही आपके पास आता है। आपके पुरखों ने चाहे कितना मर्जी दिया हो, बट आपके अंदर जब तक रिसेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, हम ये नहीं हो सकता। वो एंटीना कनेक्शन तो है, पर वो वायर नहीं कनेक्ट हुआ। कुल के अंदर पैदा हो गए, आप एंटीना लगे घूम रहे हो, बट आपकी वायरिंग प्रॉपर नहीं है, आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे। तो ये पता कैसे चलेगा? जैसे बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि पीछे हमारे जो कुल में हमारे पूर्वज रहे हैं वो क्या करके गए हैं, और अब हमें क्या करना है। यहाँ ना एक अंदर से आवाज आती है। ये पता चलता नहीं है, अपने आप ही पता लगता है। वो वाली बात नहीं, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो आज ना ये ऐसी स्टेट है, जब आप उस एक्सट्रीम तक टच कर जाओगे ना, परम वेदना, परम चेतना, तब आगे आपको पकड़ लेती है। जब आप परम की स्टेज में होते हो, परम घमंडी हुए, परम अभिमानी हुए, ये तब भी आती है। अच्छा। अशोक को आई थी, रावण को आई थी। जब राम से युद्ध में पता लग गया था उसे, मेरी परम चेतना अंदर से बोल रही कि ये महादेव के भेजे हुए हैं और यही हैं हरि। वो हम सबके अंदर होती है। इंसान जैसा मर्जी हो ना, वो जब एक्सट्रीम को टच कर लेता है ना, तो परम एक्टिवेट होता है उसके अंदर। और जब आप अपने एक्सट्रीम फेज के अंदर अपने इमोशनल फेज को इंजॉय ना करते हुए रियलिटी चेक की तरफ जाते हो, ये वहीं एक्टिवेट होती है। क्योंकि इंसान का ना लाइफ पेंडुलम मूवमेंट की तरह से आप समझ सकते हैं। जब पेंडुलम छूट गया ना कहीं से, तो एक्सट्रीम के बाद ही छूटेगा, और आप फिर उससे एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ ट्रांसफर होते हैं। और अब ना बस ऑब्जर्वेशन करनी होती है। लोग ना बस वो पेंडुलम मूवमेंट नहीं देख पाते, वो उनके इमोशनल स्टांस में खो जाते हैं कि मुझे अब रिएक्ट करना है, मेरे से कुछ खो गया, हाय मुझसे कुछ हो गया, हाय मुझसे कुछ हो गया। तुमसे खोया नहीं है, तुमसे कुछ लिया गया है। अब उस लिया के बदले कुछ दिया भी गया है।
मुझे अगर पिता का साथ सानिध्य छूटा तो महादेव मिले, कुछ अब महादेव ने हाथ पकड़ा तो परमपिता मिल गए। तो मैं पिता के जाने पर अफसोस करूं या उनका धन्यवाद दूं, और या यूं कहूं मेरे पिता ही मेरे महादेव बन गए। मैं किसी भी रूप में ले सकता हूं इस बात को। तो इसको कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे जो इंट्यूशंस होती है, जो हमारी गट फीलिंग्स होती है, जो हमारा मन कहता है, हमें वो सुनना ज्यादा जरूरी है। मैम अपने साथ बैठना जरूरी है, उसके बाद में ना सब कुछ मिलता है। तो ये कैसे किया जाएगा? कोई व्यक्ति खुद को कैसे पहचाने? जब हम शांति से बैठते हैं, जैसे मैं आपके पास यहाँ बैठा हूँ सामने, और मैं अगर अपनी आंखें बंद करता हूँ तो एक तरीका यह है कि कमरे की लाइट भी है, आप भी बैठे हैं, लोग और भी बैठे हैं, मुझे बहुत कुछ आवाजें आ रही हैं। अब इन्हें छोड़कर अगर मैं अपनी चेतना पर फोकस करूं तो हम अभी कभी ना महादेव का सानिध्य ही मिल जाएगा मुझे, इतने लोगों के बीच भी। बिल्कुल मैम। प्रैक्टिस ऐसी होती है ये कि ये आप चाहे भीड़ में हो चाहे एकांत में हो, एक ही होता है। आप कलेश में हो कैलाश में हो, काम दोनों में सेम ही रहता है। आपको उस अवस्था का कोई महत्व नहीं रहता, आप क्या कर रहे हो। आप सोते जागते उठते बैठते आप एक ही धुन में अटक जाते हो, उस धुन के साथ लीन हो जाते हो और उस धुन के साथ बहने शुरू कर जाते हो, और जब वो फ्लो आता है ना मैम तो आपको यूनिवर्सल एनर्जी फील होती है। तो उसके लिए क्या किसी गुरु का ही होना बहुत आवश्यक है, या हम उस एनर्जी को खुद से एक्टिवेट कर सकते हैं? ये खुद की जर्नी है। गुरु ना एक मार्गदर्शन दे सकता है। ओके। गुरु आपको इनिशियल शायद एक मोमेंटम दे सकता है कि कहेगा कि इस तरफ चले जाओ, बट जाना ना जाना, स्टेप कैसे लेना, क्या करना, वो आपके हाथ में होता है। कई लोग गुरु का ही महत्व मानते हैं कि केवल गुरु ही होता है जो करता है। मैम देखो, दो फेज है, पहुंचना सबको वहीं तक है। मीरा भी पहुंची, रावण भी पहुंचा, एक अभिमान के क्षेत्र में पहुंचा, एक प्रेम के क्षेत्र में पहुंचे। पहुंचना सबको है वहीं पे, बट आपने अपने कर्म को यदि अंतः तक कर लिया, सब वहीं पहुंच जाएंगे। घमंडी, अभिमानी, किसी का अपमानी कुछ भी करे, वो अंत में महादेव तक पहुंच जाएगा। ये ऐसी चीज है जो कि आप किस फैक्टर से लदे हुए, आप क्या कर्म करते हो, आप अंत में वही पाओगे। क्योंकि ऐसा कहते भी, जैसे एक कहानी जो है अंगुलीमाल की, जो शिव का ही भक्त हो गया था बेसिकली, मतलब वो करता तो शिकार था, लेकिन आखिर में उस मतलब एक कर्म वो गलत कर रहा था, उसके डाकू था और उसके बावजूद वो शिव को पा गया। तो क्या अपने अंदर या हमारे आसपास जो निगेटिविटी हो रही है, या हम जो गलत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए प्रारब्ध से ही आया है वो सब, तो हमें शिव कैसे मिलेंगे? आपने जो अंगुलीमाल का एग्जांपल लिया, बुद्ध के पास जब पहुंचा था अंगुलीमाल तो परेशान था और बहुत अलग सांस में था, हिंसा लेके पहुंचा था। वो ये समझ रहा था कि बुद्ध कोई इंसान है। बुद्ध कोई इंसान नहीं है, बुद्ध एक चेतना का स्तर है। जब इंसान उस स्तर तक पहुंच जाएगा उसे बुद्ध कहते हैं, वो रैंक है। शिव एक अवस्था है। आप जब उस अवस्था तक पहुंच जाते हो ना तो आपको मिल जाती है, आप कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो। शिव कोई शरीर नहीं है, कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो एक अवस्था का नाम है। आप जब उस करते 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 आप कर्ता से, कर्म से मुक्त हो जाओगे तो अंत में बचा क्या? महादेव बचे। तो चाहे अंगुलीमाल हो चाहे बुद्ध हो, परम को तो पा ही जाएंगे। कोई भी राह हो, कैसा भी इंसान हो, क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये फिजिकल डायमेंशन तक लॉक चीज नहीं है, ये एक अल्टीमेट स्टेट है। जो प्रारूप हम देखते हैं शिव का, जो हमने एक चित्र बनाया हुआ है, तो हम तो उसी को पाने की इच्छा रखते हैं ना। कल ही मेरी बात हो रही थी मेरे हस्बैंड से, हम लोग बात कर रहे थे कि मानसरोवर जाएंगे, तो हम पिक्चर देख रहे थे, तो उनका सवाल था क्या आज भी शिव वहां ऊपर बैठे होंगे? तो मैंने कि क्या शिव तुम्हें डायरेक्ट वहां बैठे मिलेंगे? ओके, उनको अनुभव ही किया जा सकेगा ना। ओके, आप रसगुल्ला खाते हैं, आप मिठाई खाते हैं, हाँ। आपके लिए मिठाई मीठी है, रस मीठा है? बेसिकली तो रस है, रस मीठा है। और उसके बाद क्या आप बिना मिठाई खाए भी रस ले सकते हैं? नहीं, नेवर। कुछ लोग हैं जो भौतिक तक हैं, वो केवल मिठाई को चखने के बाद ही रस लेते हैं। और एक माँ जब बच्चा भोजन करता है वो रस को पूरा लेती है अपनी बॉडी में। बच्चे की पेट भर रहा होता है, माँ को रस मिल रहा होता है। ये कैसे आया? मिठाई बच्चे ने खाई, रस माँ को मिल रहा है। शिव एक ऐसी अवस्था है कि कई लोग उन्हें शरीर के रूप में जानते हैं, हाँ। कि गोद में बैठेंगे, महादेव होंगे, हाँ। जटाधारी होंगे, हाँ। गंगा बह रही होंगी। ये एक उनका इंकित करना है। ये पूरी प्रकृति है जो महादेव को दर्शा रही है। वहां सबको हर चीज का एक मीनिंग है। सर्प का मीनिंग है, एक चंद्रशेखर होने का मीनिंग है, जटाओं का मीनिंग है। अब जैसे आपके बाल लंबे हैं, हाँ। ये जटाएं हैं, हाँ। बाल खोलना और बाल बंद करना, इसका एक ज्ञान में बहुत अलग महत्व है। शिरा बंधन, एक विद्यार्थियों की शिरा बांधी जाती है कि जब आप बाल बिखेरते हैं तो आपकी ऊर्जा यूं चौड़ी हो जाती है। अगर आपके अंदर वो संतुलन नहीं है तो आप भटक जाएंगे।
इसीलिए वो चोटी एग्जैक्टली जटाएं बांधते हैं। और जितनी भी लोग हमें सुन रहे हैं, जब भी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएं, अपने बाल बांध के जाएं। अगर आपने कभी कामाख्या में देखा हो कहीं बाल खुले होते हैं, तो कई बार पुजारी टोक देते हैं बाल बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि जटाएं ना एनर्जी लेती हैं। अब शिव की जटाएं कितनी है? असंख्य जटाएं। वो जटाएं हैं या वो रूट्स, वो जो कॉर्ड हम कहते हैं, एनर्जी कॉर्ड्स कहते हैं, उसकी बात है। वो ज्ञान की धाराएं हैं। तो शिव एक तो दर्शन है, लोगों को दिखाने के लिए एक रूप प्रेजेंट करा, क्योंकि हर इंसान एक निराकार से कनेक्ट नहीं हो सकता। बट जब आप अपने प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे ना, तो शरीर डिप्लीट हो जाएगा, निराकार ही रहेगा। वो ऊर्जा पुंज से कनेक्ट हो जाएंगे। और जब अपने कर्म में कोई इंसान प्रगाढ़ हो जाए, एकदम मजबूती से कर्म कर ले, चाहे वो हिंसक हो, चाहे वो धार्मिक हो, अधार्मिक हो, वो अंत में शिव तक पहुंच जाएगा, क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस का नाम शिव है। तो जो पूजा पाठ कर रहा है उसका रास्ता भी जाता है, उसका भी जा रहा है रास्ता वहीं से। हर किसी का मार्ग अलग है मैम। आप यहां पर आप एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, मैं उत्तर दे रहा हूं। आपको क्वेश्चन पूछते पूछते शिव के दर्शन हो जाएंगे बहुत बार, मुझे उत्तर देते देते महादेव दिख जाएंगे बहुत बार, और वो होगा। हाँ। शायद आपने पॉडकास्ट के रूप में कई बार महादेव को छुआ हो, कई बार उनका सानिध्य महसूस किया हो। मुझे जब से उत्तर देने, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। मुझे जब से उत्तर देने आए ना, मुझे समझ में आया कि उत्तर देने क्या है। अच्छा। और ये किसी ने सिखाया नहीं कि उत्तर ऐसे देने हैं। तो जो आता गया मैं बोलता गया, और आज भी मुझे जो आता मैं वैसा बोलता हूं। मैं अपने कोर्स करिकुलम में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, रेकी, ये पढ़ाते पढ़ाते बहुत बार होता है ट्रांस में चला जाता हूं। मुझे लेश मात्र पता नहीं होता क्लास के बाद में कि क्या हुआ था, मैंने क्या बोला था। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी को जैसे अगर हम कनेक्ट करें, शिव को तो हम समझ ही रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि वो हीलिंग का प्रोसेस है, और उसको अनंत रूप से अनुभव किया जा सकता है, उस एनर्जी को जो शिव की है। शिव के साथ शक्ति की भी एनर्जी होती है, तो हम कहते हैं कि और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो अगर एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें, तो वहाँ जो ग्रह नक्षत्र अपनी दिशाएं बदलते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, लोगों के जीवन में सब कुछ बदल जाता है। कहते हैं कि अगर आपके चार्ट में बाई बर्थ ही आप प्रारब्ध से वो लेकर आते हो, जिसकी वजह से जो ग्रह हैं वो बैठते हैं, तो उनको हम बदल कैसे सकते हैं? जो अदृश्य है वो शिव है, जो आप छू के अनुभव कर सकते हो शक्ति है। शक्ति ऐसे है, शिव यूं है। जब आपकी चेतना ऐसे बढ़ती है, तो आप शिव तक पहुंचते हैं। संसार ऐसे है, आध्यात्म ऐसे होता है। इसे कहते हैं चेतना का स्तर बढ़ना। जितना भी चीज आप छूकर महसूस नहीं कर पाओगे, वहां महादेव मिलते हैं। और जहां जहां तक छू सकते हो, जैसे महसूस कर सकते हो, वहां शक्ति है। एग्जैक्टली। और जो ये आपने एस्ट्रोलॉजी की बात करी, ये महादेव की विद्या है जो सप्तऋषियों को दी गई थी, और पहले मां पार्वती को बताई थी उन्होंने, और वहां पर ज्ञान चौसर के रूप में बताई थी। पहले चौसर बनाई थी, उसके बाद में विद्या बनी थी, और वहां पर आगे ब्रह्मदेव तक पहुंची। ब्रह्मदेव ने नारद जी को बताई, और नारद जी ने फिर मनुष्य तक पहुंचाई। ये इस विद्या का जो जनन है, वो किया ही इसलिए गया था कि इंसान अपने कर्म देखे। और आजकल लोग एस्ट्रोलॉजी से रेमेडीज पे फोकस कर रहे होते हैं। ये रेमेडियल साइंस कभी भी नहीं है। मैं व्यूअर्स को बता दूं, ये रेमेडियल साइंस नहीं है, ये कर्म अंडरस्टैंड करने की साइंस है कि क्या मिला है मुझे क्या जीना है, मैं क्या भोग के आया, मैं क्या लेके आया हूं, क्या भोगना है, और आगे क्या भोगूंगा, मुझे क्या करना है उसके लिए। ये आपका कर्ता, कर्म और कर्तव्य सबको डिफाइन करता हुआ एक पूरा लॉजिक है। मैम बस पढ़ने वालों का और विवेचना करने वालों का खेल है। उन्होंने उसे बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे एक्सप्लेन करा, इसलिए हम इसको ग्रह बोलते हैं कि कोई ग्रह ऐसा चल रहा है तो तुम्हारा ये है। वो ग्रह नहीं, वो तत्व भी आपके अंदर, नव ग्रह नव रस भी हैं। थोड़ा सा इसको बताइए जी। आपके अंदर हर ग्रह का एक रस होता है। जैसे मान लीजिए आप बृहस्पति की दशा में चल रहे हैं, आप बृहस्पति की दशा में इंसेंट्रिक हो जाते हैं, कंसेंट्रिक हो जाते हैं, अंदर उतर जाते हैं, अंतःमुखी हो जाते हैं। केतु की दशा में और अंदर उतर जाते हैं, और उतरना चाहिए। केतु की दशा में लोग कहते हैं कि आपका ऑपरेशन हो सकता है, आपकी सर्जरी हो सकती है। ऑपरेशन और सर्जरी का मतलब क्या होता है कि आपके अंतः पे काम चल रहा है, कहीं कुछ ऐसा सही नहीं था, अब आप उसे टांका कसीदाकारी करके सही कर रहे हैं। तो इन दशाओं का मतलब डरने का नहीं है कि शनि की दशा है। आप अपने कर्म को निर्धारित कीजिए। आपको तमीज तहजीब सिखाना है, मेन कर्तव्य है। आपको झुकना सिखाना कर्तव्य है कि आप अपने मैं को त्याग करना, अब थोड़ा सा शालीन हो जाए, थोड़ा तमीज को उतराएं, लाइन पे आ जाएं। एग्जैक्टली। और शनि का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी अभी बहुत तेज रफ्तार पे चल रही थी, आप शायद बहुत चीजें इग्नोर करते जा रहे थे। अब आप हॉल्ट पे आएंगे और धीरे धीरे चलेंगे, और आपका जूम इफेक्ट पड़ जाएगा। हर एक
तस्वीर खुल के दिखेगी आपको। हाँ, अरे बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, बैठ के शनिदेव। लोग डरते हैं शनि की साढ़े शनि के नाम से ही डर जाते हैं। मैम ये पूरा एक ना मार्केट है पूरा, हाँ। कि डर पे चल रहा है। हाँ। ये अंडरस्टैंडिंग से भी हम बता सकते हैं लोगों को, वो रेमेडी फिर भी कर लेंगे अगर हम अंडरस्टैंडिंग से सिखाएं कि ये आपका टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है, डिफिकल्ट वाला थोड़ा सा है, आप इसमें ये कर्म कीजिए और एक एडिटिव सपोर्ट के लिए ये भी कर लीजिए, तो अभी लोग समझेंगे। बट मैम प्रेजेंटेशन में जब तक वो हॉरर नहीं होता ना, तो चीजें बड़ी मैग्नीफाइड नहीं होती। ऐसा क्यों होता है कि लोगों का माइंडसेट ही ऐसे हो गया है कि जब तक उन्हें डराया नहीं जाएगा, जब तक उन्हें डर नहीं लगेगा, जब तक वो काम ही नहीं करेंगे। मैम आप इस फील्ड से इतने टाइम से हैं, आपको क्या लगता है कोरोना के बाद से क्या हो रहा है? और आज की तारीख में जैसे पॉडकास्ट नीचे जा रहे हैं व्यूज में, सॉरी टू से, ये क्यों इतना इस टॉपिक को इतना एग्जॉस्ट कर दिया गया है? रेमेडीज वाला टॉपिक अब लोग सुनना भी नहीं चाहते नेट पे, उसमें व्यूज आप अगर देखेंगे स्किप कर रहे हैं लोग, क्योंकि इतना ज्यादा बोल बोल के पका दिया ना ऑडियंस को कि बिल्कुल प्रपंच फैला दिया है। एक लेवल से ऊपर ना हर एक इंसान बैठ गया कि जिसको पता है, जिसको नहीं पता है, कहीं से कुछ कोटेशन पढ़ ली, ओशो के वीडियो देख देख कर बिल्कुल चिपका दिया एज इट इज, लोगों को ओवरबर्डन कर दिया। और मामा अगर आप देखेंगे ना तो लोग बोर हो चुके हैं इस टॉपिक से, क्योंकि बताने वालों ने ना इस कदर बेइज्जती करी गई चीजों की। आप ये कर लो, आपको रेमेडी दे रहा हूं। मैम अगर मैं यहां पे आपके ऑडियंस को, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं एक रेमेडी दे दूं, क्या सबका भला हो जाएगा उस रेमेडी से? क्या कोई रेमेडी ऐसी हो सकती है? और कर्म कहां गया? बिल्कुल, कर्म तो गया भाड़ में। आप रेमेडीज में चमत्कार हो जाएगा। मैं कितनी बार कह चुका हूं और पहले वीडियोस में कि अर्जुन को कृष्ण तो रेमेडीज कराते, फिर तो बिल्कुल कुरुक्षेत्र में बैठ के तो रेमेडी से ज्ञान देते। वो तो जो ये भागवतम दिया है उन्होंने, ये तो कर्म का ज्ञान है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसी चीज को लेकर हमारे कुछ पॉडकास्ट ऐसे भी रहे हैं। एक अंकित त्यागी सर जी के साथ में भी हमारा पॉडकास्ट रहा है, एस्ट्रोलॉजर है, ही इज अ वेरी ग्रेट। और उनकी जो एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो एक अलग चीज, बट जो रेमेडीज वो बतौर वो बताते हैं, उनका भी यही कहना है कि मैं रेमेडी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं, आप इसके जरिए जो करेंगे, सपोज टू भी उन्होंने कोई रेमेडी बताया कि आपको प्रदोष काल में जाकर शिव जी के गेट पर दीपक जलाना है संध्या काल प्रदोष समय में, तो वो आप कर्मा कर रहे हो। ये नहीं होगा कि उससे कोई चमत्कार हो जाएगा रातों रात। आप प्रतिदिन दिया जलाएंगे या प्रदोष काल में जाकर सोमवार के सोमवार भी दिया जलाएंगे, तो बेसिकली आप कनेक्ट करेंगे शिव से, उसकी एनर्जी से। आप अपनी भागती हुई जिंदगी के बीच से कुछ पल निकालेंगे ईश्वर के लिए उस रेमेडी के बहाने। ये नहीं कि उसको दिया जलाने से वहां रात में कोई चमत्कार होगा, कोई मैजिक होगा, अगले दिन से आपकी जीवन बदलना परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप ऐसा समझ लेना कि एक टंकी है, उससे पाइप आ रहा है। हाँ। रेमेडीज ऐसी होती है कि वो पाइप का प्रवाह होना चाहिए, हेल्दी फ्लो होना चाहिए। बीच में कहीं टर्बुलेंट फ्लो है, रुका हुआ फ्लो है, तो बीच में रेमेडीज क्या करती हैं, उस फ्लो को एडजस्ट करने काम आती हैं। वो फ्लो के लिए रेमेडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो फ्लो तो होगा और वो पानी से ही होगा। आप वो धारा हैं, फ्लो आप हैं। रेमेडीज आपको एडिटिव सपोर्ट दे सकती है। रेमेडीज ही काम करेंगी कि हमारा बच्चा, मेरे पास लोग आते हैं, हमारा बच्चा कुछ नहीं कर रहा, आप इसके लिए रेमेडी कराओ, ये कुछ करना शुरू कर दे। मैंने कहा आपका बच्चा कुछ कर नहीं रहा, तो आप उसे कुछ कहते नहीं, कहते वो तो हमारी सुनता नहीं, मैं फिर किसकी सुनेगा? तो रेमेडी से कैसे चमत्कार होगा? और अब इस बात पर उनके ऊपर कई डॉक्टर्स उन्हें कांटेक्ट करते हैं, कई हीलर्स उन्हें कांटेक्ट करते हैं, और इसी बात पर पूरी मार्केट चल रही है। मैम आपको पता है ये फियर की मार्केट है। और फियर की मार्केट क्या है कि आप कर नहीं पा रहे, वो कहते हैं हम करवा देंगे। अभी आपने कांटेक्ट किया किसी को, सर काम नहीं हो रहा, हेल्प कर दो, उन्होंने हेल्प कर दी, आपने कहा काम नहीं हो रहा, अब अच्छा ये रेमेडी कर लो, फिर आपने कहा काम नहीं हो रहा, अच्छा भी ये रेमेडी कर लो। मैम एक काम करना पड़ता है और लगातार करना पड़ता है, सोल्यूशन तब आता है। मैं अपने कैंसर पेशेंट से भी कहता हूं कि मेरी हीलिंग आपको बचाएगी नहीं, आपकी मनस्थिति प्लस मेडिटेशन प्लस हीलिंग आपका सोल्यूशन। आप भी अपने एफर्ट्स करेंगे, और दोनों जब एफर्ट करेंगे तब नेट रिजल्टेंट आएगा। और मैम मार्केट में क्या है कि आप कुछ मत कीजिए, मैंने जो पत्थर पहना है पहन के रख लीजिए, अब रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं चंद वाक्य दे रहा हूं, इस वाक्य को बोल लीजिए दिन में 10 बार, आपका काम हो जाएगा। अगर ऐसे कर्म होने वाले होते मैम, तो सारे के सारे निठल्ले बैठे होते हैं। ये तो इंसान को ना बिल्कुल काम से दूर करने की वाली बातचीत है। लेकिन ये चीजें प्रभाव तो डालती है ना? प्रभाव डालती है बिल्कुल। देखिए क्या है कि आपका काम होना है 70% 100%, ये चीजें 10% तक आपको पुश कर देंगी। उसके बाद में कर्म की महत्ता है, कर्म की महत्ता तो है आपको। ये हम दोनों ये बातचीत जो हम कर रहे हैं, ये अपने अपने घर पे बैठ के कर सकते थे, राइट, और आराम से अपने कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में बैठ के डिस्कशन करते। बट हम आज साथ में जुड़े, हमने बातचीत करने का प्रयास किया, और ये बातचीत अब कई सालों तक लोगों के काम आएगी। एक प्रयास होगा तभी तो रिजल्टेंट आ पाएगा। जब आप प्रयास ही नहीं करेंगे, कर्म कहां से हो पाएगा और उसका आउटकम कैसे आ पाएगा? सो मैम जब भी हम कर्म का प्रयास करेंगे ना, तभी वो रिजल्टेंट तक पहुंच पाएगा।
साथ ही सर अगर हम बात करें जैसे कि कर्मा की बात है, हम्म। हमें अच्छा कर्म करना है, हम्म। उसके पीछे हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, जी ठीक है। जी। उसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, हमारा परिवार का वो जहाँ हम रह रहे हैं। हम्म। लेकिन जो प्रारब्ध हम पीछे से लेकर आए हैं या हम पास्ट लाइफ से क्या लेकर आए हैं, पास्ट हम्म। लाइफ में हम क्या थे, इस चीज को जानने की क्यूरियोसिटी भी लोगों के अंदर आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। जी। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए लोग ऐसा कर रहे हैं। ओके। तो इसमें कितना सच है? क्या पास्ट लाइफ हमारा एग्जैक्टली होता है या कहीं ना कहीं हमारी सबकॉन्शियस माइंड की एक कहानी है? मैं जिस परिवार से आता हूं, जिस परिवेश से आता हूं, कायदे से मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। हम्म। मेरे पिता परम ज्ञानी थे, बट जो मेरा एटमॉस्फेयर था वो ऐसा था कि मैं किसी बहुत एवरेज से एटमॉस्फेयर में से खत्म हो जाता, अच्छा। या मेरी लाइफ कहीं किसी बहुत लो स्टैंडर्ड पे सेटल हो जाती। मेरे माता और पिता ने जो मुझे दिया, कई जगह पर ऐसा हुआ कि उन्होंने जो दिया वो कई बार अपनी लाइफ में उसे लागू नहीं कर पाए, वो संचय कर रहे थे उस चीज का। अच्छा। और वो सारा संचित मेरे तक पहुंचा। कई चीजें जो मैं आज कह रहा हूं, जो कर रहा हूं, शायद उनकी ही समझदारी से मेरे अंदर आई या मेरे प्रारब्ध से आई। मैम अगर वो पास्ट होता ही नहीं तो ये कैसे हो पाता? मेरे पास में कोई ऐसा मोरल बूस्टर फैक्टर नहीं था कि जो मुझे हीलिंग की तरफ भेजे। लोग तो कैंसर के नाम से डरते हैं, लोग कैंसर के नाम से तो भयभीत होना जानते हैं, सिर्फ यह कि दवाई खाओ, कीमोथेरेपी लो, रेडिएशन थेरेपी लो और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, बस यहां पता है, और कैंसर आ गया तो मर जाएंगे। तो ये जो लोग बच रहे हैं, सेव हो रहे हैं, ये कहां से आता है मेरे पास? ये तो किसी ने मुझे दिया नहीं होगा ना। तो इसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से होगा? मैम बिल्कुल होगा, मेरी परम चेतना ने मुझे बताया। और मैं जिंदगी भर यही सोचता रहता था कि मेरा कर्तव्य क्या है। मेरे पास भूख थी, प्रश्न था, मुझे उत्तर नहीं मिला था। मेरे बचपन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमेशा कि हु एम आई, और आंसर मिलता था हमेशा आई डोंट नो। और जब ये चेतना ने कनेक्शन जोड़ा ना, आज समझ में आता है कि हु एम आई एंड व्हाई आई एम हियर फॉर। अब वो चीज ऐसी है कि रात के 2 बजे अगर आप मुझे टटोल के बोलें कि आपको काम करना है तो भी मैं खुश हूं और मैं काम कर रहा हूं, वो मुझे बोर नहीं होने देती। आप दिन में कहेंगे तो भी मैं काम कर रहा हूं। तो क्या ऐसा होता है कि हम अपनी पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि भाई क्या थे, या पिछले कई जन्मों को हम टटोल सकते हैं? बिल्कुल 100% कर सकते हैं। इंडिया में कई सारे थेरेपिस्ट हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे कई सारे थेरेपिस्ट हैं जो पास्ट लाइफ को काफी कर रहे हैं। फिलीपींस के अंदर काफी लेवल पे इस काम को करा जा रहा है, साउथ अफ्रीका में इस काम को बहुत करा गया है। पास्ट लाइफ से काफी नरेशंस लिए गए हैं, शामनिक प्रैक्टिसेस के अंदर करा गया है, शामनिज्म के अंदर इसमें काम करते हैं। और मैम मैंने खुद अपनी 16 पास्ट लाइफ या 18 पास्ट लाइफ देखी है। 18 पास्ट लाइफ देखी, कितनी देखी? और हाँ, ये इतनी पास्ट लाइफ में, और उनके सामने गया हूं 2-3 पास्ट लाइफ में, तो उनके सामने गया हूं। इन्होंने वो ट्रांजिशन देखा बच्चों ने मेरा, वो जर्नी देखी, वो कैसे 2.5 घंटा 2 घंटा ये मुझे पकड़ के बैठे हुए हैं, और मैं एक जोन में गया हूं और मैं वेदना में चिल्ला रहा हूं। मुझे कुछ दर्द महसूस हो रहा है, कुछ एहसास हो रहा है, ये मुझे घेर के बैठे हैं। इंटेंस एंड इमेंस पेन तक देखा है। एक फेज में बहुत शांति भी देखी है, मंक के रूप में देखा है तिब्बत में, और कहीं किसी अवलांश के अंदर दबा हुआ भी देखा अपने आप को, कि प्रैक्टिस करते करते, साधना करते करते कुछ पहाड़ से गिरा और खत्म हो गया, लीला समाप्त। अब वो जो ज्ञान आया ना, उस ज्ञान ने बहुत कुछ सिखाया। स्टार्टिंग में इसे कॉन्टेम्पलेट करना, इसे एसोसिएट करना ऐसा था कि फिल्म की स्टोरी तो है ये। स्टार्टिंग में बिलीफ नहीं था इन बातों पे कि ये सब कुछ हुआ है, बट मेरे अलावा मैं किससे बताऊं, मेरे अलावा मैं किस तक पहुंचाऊं कि मैंने कुछ देखा। फिर मैं ऐसे लोगों से मिलना शुरू हुआ कि जो उस पास्ट लाइफ में मेरे साथ थे, और जब मैंने उनसे डिस्कस करा तो वो पार्शियल प्रिंट्स उनके पास भी थे कि हाँ हम भी लोग थे। तो बहुत सारे लोग मुझे फिर मिलने शुरू हुए जो पास्ट लाइफ के मेरे मेंबर्स थे, और मुझे मेरी कहानी को उन्होंने मेरे को कंफर्म करा कि यस आई हैव आल्सो सीन दिस विजन। अब मैम एक विजन 2 इंसानों के पास कैसे आ सकता है? राइट। मेरा एक रेकी में सिंबल है, जिसे मैं कई बार अपने बताता हूं, और इकापूर्णाय नाम से मैंने सिंबल एक फाइंड आउट किया है, और मैं को महादेव ने दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो सिंबल ऐसा है कि मुझे शिव की ऊर्जा फील होती थी और वो सिंबल दिखता था, बट मैं डाउट कर रहा था अपने ऊपर। कई सालों बाद मैं एक बार रेकी का ग्रैंड मास्टर कोर्स करा रहा था, तो मेरे एक स्टूडेंट को सेम सिंबल आया। अच्छा। और जैसे उसने कहा कि मुझे सिंबल आया, और मेरे दिमाग में एकदम से आया कि शायद यही आया। मैं कहा बेटा मैं एक नरेशन देता हूं, शायद ये सिंबल आपको आया है। और जैसे उसने वो नरेशन दिया मैम, वो एग्जैक्ट सिंबल मेरे दिमाग में था कई सालों से। अब 2 लोगों के पास एक ही सिंबल तो हो नहीं सकता। अब जब मैंने सिंबल पे ध्यान करा तो एक नाम आया सामने। मैंने उसके साथ मेडिटेशन करा बैठ करके, आप बताएं आप कौन हैं, आप क्या देना चाहते हैं, मैं आपसे क्या लूं, आप किस प्रयोग के लिए मेरे पास आए हैं। तो वहां से पूरा नरेशन आया, और आज मेरे रेकी के नोट्स में है वो। मैं पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को सिंबल, और वो सिंबल इतना पावरफुल है कि जिसने वो यूज करा उसे महादेव की शक्ति फील हुई, और
ऐसे कैसे होता है कि सिंबल्स के थ्रू हम शक्ति को महसूस कर सकते हैं? एक कंडेंस फॉर्म में एनर्जी को हमने कहीं अभिमंत्रित करा। आप पूरे ज्ञान को एक आकार भी दे सकते हैं ना। न्यूमरोलॉजी में जैसे हम पढ़ाते हैं 1, 2, तो इनमें क्या है कि एक स्ट्रोक की साइंस होती है। आप जब नंबर 2 की बात करते हैं तो वहां पर एक बेंडिंग है और एक फ्लोइंग है, अंडर द करंट। राइट। यही तो उसका मीनिंग है 2 का। ऐसी 2 वाली पर्सनालिटी होती है ओके। कि वो फ्लेक्सिबल होना जानती हैं, मोड़ के अपने काम को निकालना भी जानती हैं। हाँ। उनका दृष्टिकोण भी ऐसा होता है जो घूमता रहता है। अच्छा। और कभी वो समतल होती हैं, कभी वो एक वृत्ताकार भी होती हैं। ओके। अगर आप 1 नंबर की पर्सनालिटी को नरेट करते हैं तो वहां से भी एक इरेक्शन आता है, एक वर्टिकल एनर्जी आती है, एक हाई पावर आती है, एक अपलिफ्टमेंट आता है। मैम जो भी कोई स्ट्रक्चर बनाया गया ना वो किसी कारण से है। ये ABCD, ये ANR, आसेआम, ये किसी कारण से बनाए गए थे। ये वर्ण नहीं है, ये एक मंत्र है। तभी आप दुर्गा के मंत्रों में कई बार, हनुमान जी के मंत्रों में कई बार आप इनको देखते हैं। महादेव के मंत्रों में होते हैं चम 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 चम। क्यों बोलते हैं इतनी बार ठम 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 ठम? ऐसे क्यों उच्चारण कर रहे हैं? ये खाली वर्ड नहीं होते मैम, ये पूरी की पूरी एक साइंस है पीछे इसके। आप जब उसका आवाहन करते हैं आपके रगों में से रक्त का चाप बढ़ जाता है मैम। राइट। आप उसे फील करते हैं। तो जितने भी सिंबल है ना, ये कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये बनाने वालों ने बहुत सोच समझ के एक एनर्जी का एक रूपांतरण दिया था। हम नेसेंट एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाते। हर कोई इंसान हम उस पराशिव से कनेक्ट नहीं कर पाता। राइट। तो उसके लिए एक सदाशिव बने, फिर एक शिव बने। ओके। और जो हम जैसे महादेव कहते हैं, शिव कहते हैं, वो इनका एक बहुत शारीरिक रूप है। और आपको भी पता होगा शंभु अलग हैं, शिव अलग हैं, महादेव अलग हैं, पराशिव अलग हैं। ये अलग अलग रैंक्स हैं और अलग अलग इनको दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अब शिव का एक रूप है भैरव, तो वो तामसिक शिव हैं। वो शिव का वो रूप है जो तमस की आराधना करेगा, वो उनके लिए है। रजस के लिए भी एक शिव है, सत्व के लिए भी एक शिव है। तो हर कई योनि के लिए एक एक एनर्जी कोशेंट बनाया गया है, उनका एक रूप भी दिया गया है। और आप देखेंगे तो उस रूप से वो ऊर्जा मिलती है आपको। शिव जहां नहीं पहुंच पाए, जहां तक शिव की ऊर्जा नहीं डायरेक्टली कनेक्ट कर पाई, वहां शक्ति आती है। फिर गणपति आते हैं, फिर कार्तिकेय आते हैं, अशोक सुंदरी आती हैं, वो भी है। हर जगह ये सब डायमेंशन आपको जाना एक ही जगह पर है। बट ऐसा हो सकता है कि मेरा कनेक्टिंग लेवल अलग हो, आपका अलग हो, इस कमरे में जितने लोगों का अलग अलग हो। तो आपका अपना ईश्वर आप भी चुन सकते हो। और अंदर से एक आवाज होती है कि ये ईश्वर मुझे मेरे बचपन से माता पिता ने दिया, ये नाम मेरे माता पिता ने दिया कि इसको ध्यान लेना। और एक नाम होता है जो आपको बाद में आता है कि ये मेरे महादेव है। मुझे महादेव बहुत बाद में समझ में आए। आराधना मेरी मम्मी अब महादेव की पता नहीं कब से कर रही हैं। आज वो इस्कॉन में जप करती हैं, इस्कॉन के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो आराधना करती हैं, हरि हर की दोनों की आराधना करती हैं। बट मुझे महादेव बचपन में मैंने सुने थे, समझ में बहुत देर से आए। और जब समझ में आए तो मैंने महादेव के साथ जो जुड़ाव फील करा, मैं उसे बयान नहीं कर सकता, उसका बखान ही नहीं है। बिल्कुल, ये कनेक्शन तो खैर एक चीज है कि जब आप कनेक्ट करते हो कैसे। ये सवाल आपने उत्तर पहले दे दिया जो सवाल मेरे मन में चल रहा था। मेरा सवाल मेरे मन में था कि ईश्वर हमें चुनता है या हम ईश्वर को चुनते हैं। आप ये समझ लीजिए ना कि अब एक कहते हैं ना कि हमारे पास एक वॉन्ड्स होती हैं। हाँ। तो हीलर वॉन्ड सेलेक्ट करता है, वॉन्ड हीलर सेलेक्ट करती है। मैजिशियन सेलेक्ट द वॉन्ड और वॉन्ड सेलेक्ट द मैजिशियन। ये तो बहुत बड़ी गुत्थी है अपने आप में कि शायद दोनों ही ढूंढ रहे हैं। महादेव मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं महादेव को ढूंढ रहा हूं। मिलना दोनों को है। वो कहते हैं ना कि ईश्वर भी अपने अच्छे भक्तों की तलाश में रहता है। भक्त के बिना ईश्वर है क्या? बिल्कुल। जो भक्ति नहीं करेगा कोई, तो ईश्वर क्या है? ईश्वर का क्या अस्तित्व होगा? खत्म। देवता की भक्ति ना हो, देवता क्या है? वो दाना हो जाएगा। तो अच्छे भक्त की तो हर ईश्वर को, और हम दोनों शक्तियां ही हैं, दोनों को फीडर। देखिए हम फीडर है एनर्जी के और हम सप्लायर भी एनर्जी के। तो महादेव को मैं भी कुछ देता हूँ और महादेव मुझे भी कुछ देते हैं। और जिस दिन वो कर्तव्य समझ में आता ना कि आप इस ऊर्जा को क्या दे रहे हैं और क्या देना चाहिए, दैट इज द डे। तो देने के नाम पर अक्सर लोगों के मन में ये रहता है कि हम जैसे शिव की आराधना कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम उन पर जल चढ़ाएं, हम उनको दूध चढ़ाएं, क्या ये देना है? या हम जैसे उनको अक्षत चढ़ाएं, या उनका व्रत कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। सावन का महीना है, सावन के महीने में हर किसी के अंदर भक्ति महादेव की जगती है। लोग त्रिपुंड धारण करते हैं, महादेव के नारे लगाते हैं। तो क्या यही माध्यम है ईश्वर को प्राप्त करने का? ये भी माध्यम हम तो कह सकते हैं कि शायद है, लेकिन क्या ऐसे ही मिलेंगे शिव? 4 महीने के लिए विष्णु आराम पे जाते हैं। हाँ। हमारे चातुर्मास लग जाता है। बिल्कुल। और श्रावण से शुरू होता है। श्रावण में ना श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है।
श्रुति Okay. और स्मृति, इसके साथ में श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, हम लोग श्रवण करना भूल जाते हैं। श्रवण और शमन ये दोनों चलते हैं श्रावण के अंदर। okay. पदार्थों का भोग हमने कर लिया, अब हम उन 4 महीनों में जब विष्णु अपनी माया को लेकर गर्भ में चले जाते हैं, गहरे उतर जाते हैं, तो वो आते हैं महादेव। और महादेव के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो नहीं दिखता वो शिव है। तो जो सबकॉन्शियस कहते हैं या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सिस्टम कहते हैं वो शिव है। तो आप अगर इस पर्टिकुलर श्रावण के महीने में अपनी चैतन्य को बढ़ा दें, अपनी चेतना के आधार पर जीना शुरू कर दें, सिर्फ सिमरन करें और श्रवण करें, भोग विलासिता को थोड़े दिन के लिए दूर कर दें कि मैं करूंगा, बट चातुर्मास के बाद लोग एक टाइम आहार लेते, मैंने भी चातुर्मास रखा है, जमीन पे चटाई पे सोते थे, एक टाइम आहार लेते थे और बॉडी पर इंपैक्ट उसका मैंने फील करा कि कितनी एनर्जी होती है लोग। और मैं ऐसी फैमिली से आता हूं जहां बहुत फूडी लोग हैं। ओके। और चातुर्मास में मैम एक टाइम भी ना खाना खाना पड़ता था कि नहीं खाएंगे तो चलेगा, 4 महीने में भूखे रह गए तो भी चलेगा। वो अंदर एक ऐसी आत्मिक ऊर्जा आती है ना, वो एक ऐसी परम ऊर्जा आती है कि आपका भोजन तो एक सेकेंडरी चीज है, आप भोजन से जीवित नहीं है, आप जीवित हैं इसलिए भोजन खा पा रहे हैं। और ये समझ में आता है उस चातुर्मास में। श्रावण में ना एक्चुअली हमने अपने आप को धोना होता है। अच्छा। मेघ आते हैं, बारिशें खूब तगड़ी होती हैं, ये यूनिवर्स में एक इंडिकेशन देता है कि आप धो दें, अपने आप को रिलीज कर दें। और जितना रिलीज करेंगे ना श्रावण में अपने अंदर की, वो आप जो कलेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे हम प्रारब्ध की बात कर रहे थे, वो जो प्रारब्ध की गंदगी भी है ना साथ में, इसकी मैम वो पूरी निकल सकती है। पूरे मन से महादेव को एक दिन भी कोई ध्यान करना, एक पल भी ध्यान करे, एक बार में महादेव को अगर को बुला ले पूरे मन से, मैम आप चाहे जिंदगी में जितने मर्जी नीच रहे हो, आप उस एक पल के अंदर आप धुल जाते हैं। क्योंकि मैं कितनी ही कहानियां सुन के आ रहा हूं, अपने पितरों से सुना है, अपनी लाइफ में खुद देखा है, मैं ऐसा इंसान नहीं था जैसे मैं आज हूं। गलतियां हम सबसे होती हैं लाइफ में, पर जिस पल हम डिसाइड करते हैं कि बस अब बस अब यहां से मेरा जीवन वैसा होगा जैसा मुझे कर्म दिया गया है, माया को मैं मानूंगा पर माया के आधार पर हर काम नहीं करूंगा। माया मुझे भ्रमित कर सकती है बट एक लेवल तक, उसके बाद में माया मेरी बात सुनेगी ही सुनेगी, क्योंकि आपको उस वक्त महादेव उठाने का काम कर रहे हैं। श्रावण इसी चीज का नाम है कि आप कोई एक व्रत लें, एक संकल्प लें, एक नियम लें। और चातुर्मास जब तक चलता है ना, आप देखेंगे वो व्रत संकल्प नियम चलते हैं। महादेव के बाद में आप देखें ध्यान से तो पितर भी आते हैं, गणपति आते हैं, माता आती हैं, ये चारों जिम्मेदारी लेते हैं, महादेव के समकक्ष होकर आते हैं ये, कि अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और आप देखते हैं उसमें उस काल के अंदर कि आपके अंदर इतनी चेंजेस आते हैं, यू बिकम अ एंटायरली न्यू पर्सन। और वो डेवलपमेंट के लिए आते हैं आपके पास में कि अब आपने भोग कर लिया, सब कुछ हो गया, माता आशीर्वाद दे देंगी, गणपति आशीर्वाद दे देंगे, पर पहले क्या करना है, महादेव का स्थिति में ध्यान करना। अच्छा, आप इतनी सारी नॉलेज है, ये हम चाहे पॉडकास्ट के जरिए ऑडियंस तक पहुंच रही है या अब वो शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद हम जैसे कि आजकल इतने सारे केसेस देख रहे हैं, लोगों की मानसिकता उसको कैसे बदला, उसके पीछे का रीज़न क्या है? हम इतने केसेस देख रहे हैं, शादियों पर से ट्रस्ट उठ रहा है बच्चों का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शादी के बाद मार दिया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि शादी के पहले ही मार दिया जा रहा है। तो ये प्रारब्ध के कारण हो रहा है, वो मरा इसीलिए क्योंकि शायद प्रारब्ध था, या उसके पिछले जन्मों का कर्म था इसलिए ये सब हुआ, या फिर ये जो जिस तेजी से संसार बदल रहा है, और वो क्यों बदल रहा है? दो असंतृप्त इंसान, अनसेटिस्फाइड इंसान जब साथ में मिलते हैं ना, तो एक रिश्ता हमेशा जियोपर्डाइज हो जाएगा, संकट में आ जाएगा रिश्ता। जब कोई इंसान अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन के साथ मिलता है, शादी तब निभती है जब एक थोड़ा धीमा होता है, एक थोड़ा तेज होता है। जब दो बहुत धीमे मिलेंगे और दो बहुत तेज मिलेंगे, रिश्ता निभ नहीं पाएगा। आप उन्हें साथ में रख तो सकते हो सामाजिक दबाव से, पर ये शादी हो नहीं पाती। नहीं, तो ये प्रारब्ध के कारण से मिल रहा है ना फिर व्यक्ति। मैं आता हूं उस पे आता हूं। एक तो होता है कि शादी जो है ना, अभी का मैन्युफैक्चर्ड एक कंसेप्ट है, कुछ सालों से मैन्युफैक्चर कंसेप्ट है, ये सनातनी कंसेप्ट नहीं था। ये आदिकाल से शादी नहीं आता था, वहां पर सहभागी होता था। जो हमारी मैरिज एक फिलॉसफी आज बना दी गई है, ये फिलॉसफी नहीं थी। हम दायित्व के तौर पे, अपने ज्ञान के तौर पे जुड़ते थे। अगर आप ऋषि मुनियों के काल में जाएं तो एक पति जिसका की बेटर जेनेटिक्स था, वो एक बेटर पत्नी के साथ जिसका बेटर जेनेटिक्स था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ बहुत बेहतर थी, साथ में जुड़ते थे।
और पत्नी भी और इंसानों के साथ जुड़ती थी जिनके बेटर पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकते थे, पर दोनों का दायित्व निभाते थे दोनों कर्म के आधार पे। अब मैम यहां प्रारब्ध भी आता है, यहां आपके अभी भी कर्म आते हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ में, आप अपने बच्चों के साथ में किसी प्रारब्ध से जुड़ी हैं, बट आपका अब का कर्म वो दोनों को रेगुलेट करेगा। मान लीजिए मेरा प्रारब्ध कुछ भी रहा है, बट अब का कर्म मेरा बहुत नीचता पूर्वक है, या मेरा कर्म बहुत अच्छा है, अब मेरा जो है वो मेरे कल को डिसाइड करेगा। अब सही करूंगा तो कल वाला जो गलत करा था, जो भी कुछ था, वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अब के कर्म पे हमारा सबसे ज्यादा दारोमदार होता है। हम शादी में जो रिजल्टेंट होते हैं, कई बार लोग मुझे इसकी दलील भी देते हैं कि पास्ट के कारण से ऐसा हुआ। केवल पास्ट नहीं माम, ये प्रेजेंट बहुत बड़ी चीज है। पास्ट लाइफ के हवाले से लोग कई बार बात करते हैं, क्योंकि पास्ट में हुआ था, अनसेटिस्फाइड था, कुछ कमी रह गई थी, इसलिए यहां हुआ। मैम ये तो दलील बड़ी अच्छी होगी ना, ये तो हर घटना, ये तो बचने के लिए, एस्केपिज्म के लिए बड़ा बढ़िया मार्ग हो गया कि आप हर हवाले के लिए पास्ट को दोषी ठहरा देंगे। तो प्रेजेंट क्या है? ऐसा हो सकता है कि मेरा आपका जो विवाह है, या यहां जितने लोग बैठे उनका विवाह उनको समझ में ना आ रहा हो, वो अपने इस विवाह की संज्ञा डिफाइन ना कर पा रहे हो। बट मैम क्या विवाह किसी कारण से नहीं हुआ आपका? आपको नहीं लगता आपके शादी के बाद में आपके लाइफ में बहुत आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल बढ़े होंगे? जितने लोग मुझे समझ रहे हैं, मैं अगर अपना बताऊं, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि शायद मेरी शादी एक आइडियल शादी ना कहें लोग, बट मेरी वाइफ के आने के बाद से मैं एक बहुत बेटर ह्यूमन हुआ हूं। मैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आज निभा रहा हूं, शायद नहीं निभा पाता, और ये ऑन द कैमरा मैं बोल सकता हूं इस बात को, और मुझे कोई हिचक नहीं है इस बात को समझने में और इसे एक्सेप्टेंस करने में। विवाह इंसान को पहले से ज्यादा डिसेंट बनाता है, जिम्मेदार बनाता है। शादी कैसी भी हो, खराब हो अच्छी हो, संबंध कैसा भी हो, खराब हो अच्छा हो, निर्णय उसका क्या रिजल्ट निकला कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ज्ञान लेने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। और अगर इंसान अपने अहंकार की पुष्टि कर रहा है, तो फिर मैम रिश्ते तो फिर तो यही है कि तूने मुझे धोखा दिया, मैंने तुझे धोखा दिया, तूने मुझे सेटिस्फाई किया, मैंने तुझे सेटिस्फाइड किया। ये बहुत फिजिकल डेफिनेशन है। रिश्ते हमेशा किसी बहुत बड़े कर्म का हिस्सा होते हैं। आप और मैं जो बात कर रहे हैं आज, साथ में बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ये यूं ही हो गया होगा? कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन होगा। और महादेव की दोनों बात कर रहे हैं। हाँ। आपके आराध्य, मेरे आराध्य, और हम ये श्रावण के लिए बात कर रहे हैं। ये यूं ही हमारे हाथ में आ गया? कोई करके तो दिखा दे बात। ये आज्ञा होती है मैम, ये परमिशन होती है, कोई दिन होता है। मैंने महादेव के बारे में बहुत कम बातचीत करी है, शायद मेरी टीम के मेंबर्स के साथ बातचीत करी है कभी पॉडकास्ट में, इनके साथ शूट करे हैं। मैं आज पहली बार किसी पॉडकास्ट में महादेव के बारे में ऐसे बात कर रहा हूं। मैम ये क्यों हुआ? और आपके जितने व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ का मैप डिजाइन करें, कभी मैपिंग करके देखें कि आपकी लाइफ में जो जो इंसान आया, जो जो व्यक्तित्व आया, वो किस कारण से आया? वो केवल एक कोइंसिडेंस था या एक बड़े प्लान की प्लानिंग थी? और कई बार मैम क्या होता है, हम बहुत इनिशियल फेज में खड़े होते हैं और हम फाइनल स्टेप के बारे में सोच रहे होते हैं। पहले लाइफ को जी लीजिए। अगर आपको मैपिंग करनी है प्रॉपर लाइफ की, कर्मा का प्लान मैप डिजाइन करना है, तो लाइफ को जी लीजिए, ध्यान कीजिए, आपको पूरा मैप समझ में आ जाएगा कि मेरे पिता यही क्यों थे, मेरी माता यही क्यों थी, मेरी संतान यही क्यों थी, जिसको मैंने खोया क्यों खोया, जिसे मैंने पाया क्यों पाया, किसी से मैं दूर हूं तो क्यों दूर हूं, और शायद कल को जिनसे दूर हूं, कल से को उनसे बहुत बेहतरी से मिल पाऊं। ठीक है, मैं कहीं चली गई। नहीं होता है। ठीक है, टेक इट टाइम, ये लो। इट्स ओके, इट्स ओके। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं खुद रोया था प्रिया के साथ पॉडकास्ट करते करते, ऐसी फूट फूट कर रोया था। इसने कोई प्रश्न पूछा और मैं ऐसा गहरा कनेक्ट हो गया। मैं कभी नहीं रोया, टीम ने कट नहीं लिया शूट में, और मैं ऐसा रोया हूं बच्चों की तरह से, मैं कभी नहीं रोता। इट्स ओके। अरे मैं आपको बता रहा हूं, महादेव की कृपा है, ये हम उन्हीं के गुणगान कर रहे हैं सब बैठे हुए। तो बेसिकली जो एनर्जी है उसको मैंने भी अभी अनुभव किया है। जैसे कि अगर मैं ऑडियंस को क्या ही बताऊं कि किस तरह से मैं सर के आंसर के साथ कनेक्ट कर गई। तो ये जो होती है, ये जो एनर्जी है जो मैंने अभी अभी फील की, और इतना कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ निकल गया, और बहुत कुछ है शायद जो और निकलना चाहता है। तो इसके लिए ये सेशन जो होते हैं, ये आदमी खुद से कर सकता है, खुद पर अकेले ध्यान दे सकता है, या रेकी मास्टर जैसे कि आप ग्रैंड मास्टर हैं, तो हमें आपसे कनेक्ट करके ही आगे आना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को रिलीज कर सकते हैं। श्रेया जी, अभी आपने जिस अवस्था में आप गए,
ये कितनी मुश्किल होती है इस रिलीज को करना। ये सहज नहीं होता। ये सहज हो सकता है जब आपको अपने साथ जुड़ने की हैबिट हो, पर रेगुलर टाइम पीरियड पे क्या होता है कि हमें हमसे डिस्टेंसिंग की हैबिट होती है। हम अपने साथ कभी सहज नहीं हो पाते और कभी एड्रेस नहीं करते। अभी बात करते करते हम दोनों महादेव के तत्व से जुड़ गए और वो ऑटोमेटिकली हो गया। तो आपके साथ जो थेरेपिस्ट होता है या कोई हीलर होता है ना, तो उसे सहज बना देता है। अब लोग सोचते हैं कई बार कि कई चीजें हो सकती हैं, बट अगर आपका हमेशा ऑरा देखे ना, तो ये आंखों के जो आपके अश्रु है ना, आंसू है, नकली नहीं है और इंसान को दिख जाता है कि क्या हुआ है। मैं कई बार खुद पॉडकास्ट देते देते मैं खुद ऐसा हो जाता हूं कि धारा प्रवाह आंखों में से आंसू बह रहे हैं, और पहले बहुत हिचकता था मैं कि खुद इस चीज को नहीं दिखाऊंगा। मैं छुपा लेता था, कट कर दो, नहीं पता लगना। क्या फर्क पड़ता है? लोगों को जानने का हक है कि जब हम महादेव की बात कर रहे हैं, काम तो होगा। हम दोनों से रिलीज कर रहे हैं और हम दोनों के दोनों से बह रहे हैं सिर्फ, और वो महादेव का तत्व ही है जो छू सकता है मैं ऐसे। आप नकली नहीं हो सकते इसके साथ में, और आप कब तक नकली हो पाओगे? छोड़ता ही नकली। बेसिकली तो लोग आजकल चेहरा लगाकर ही घूम रहे हैं, मुखौटा लगा के घूमते हैं, और उस मुखौटे के पीछे क्या है वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। और शायद यही कारण है वो जो संप्रेश जो हम अपने अंदर संप्रेस कर रहे हैं ना, वो सप्रेशन से डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही बिल्कुल होती है। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ, कम उम्र के बच्चों के साथ ये एंजाइटी क्यों हो रही है? मैम देखिए, घर में जो उनकी एनर्जी को फ्लो करने देना चाहिए जिस तरीके से, वो तो नहीं हो रहा। उन्हें कुछ भी करने की लिबर्टी है, बट उन्हें सही करने के, सही दिशा में बहने की लिबर्टी नहीं है। आप एक नदी को बोल दें कि उसको आपने साइड से गाइडेंस नहीं दी कि तुम यहां फ्लो करोगी, तो विकराल रूप ले लेगी। बच्चे की ऊर्जा नदी की तरह से है, हीलर की ऊर्जा नदी की तरह से होती है कि हीलिंग की पावर है। अब उस पावर को अगर मैं डायरेक्शन ना दूं तो ये तो मुझे खा जाएगी। बच्चे की ऊर्जा को माँ बाप डायरेक्शन नहीं देते, उसके कॉन्शियस को बिल्ड करने में लग जाते हैं, सबकॉन्शियस को बिल्डअप देते ही नहीं है। उसके विजिबल और फिजिकल पे इतना फोकस होता है कि बच्चा एक इनविजिबल दुनिया के बारे में सोच ही नहीं पाता। लेकिन जो माहौल मिल रहा है, जैसे वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वहां जो लोग मिल रहे हैं उसको, जो उसकी संगति बन रही है, उसका प्रभाव ज्यादा है ना उसके ऊपर। ओके, आपको क्या लगता है, आप और मैं कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे दुनिया को लेके? खूब कॉम्पिटिटिव है, मैं तो खूब कॉम्पिटिटिव हूं। मैं खूब मजे से काम करता हूं, पर क्या मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं? कंपटीशन करना मेरा कर्म है, क्योंकि मैं कर्म करने आया हूं और मैं कंपटीशन की परवाह करे बगैर कर्म करूंगा। कर्म हो जाएगा, दुनिया बताएगी कंपटीशन हो गया, बट मेरा फोकस कंपटीशन पे नहीं होता। मेरा फोकस सेल्फ इंप्रूवमेंट पे होता है। मेरा सारा ध्यान अपने अंदर होता है। कर्म करना है, दुनिया के अंदर उतर के अपने रोल को प्ले करना है, बट आप रोल को प्ले करते करते ये नहीं सोचोगे कि कैसे हो रहा है। मैं करता हूं सिर्फ। अब कर्म कैसा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपने कर्म पे इतना फोकस करना है कि हमारा पूरा फोकस, विजन इसी पे आए। इनिशियल लालच जो होता है वो तो फल से आता है। हमने जब काम शुरू किया होगा, या जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रैक्टिस करते हैं, जब आपने काम शुरू किया होगा, लालच से हम इंप्रेस होते हैं और शुरुआत वहीं से होती है कि चलो यार हीलर बनेंगे। मेरे भी जो शौक थे हीलर बनने का, सुपर पावर्स मिलेंगी, सुपर नेचुरल एबिलिटीज मिलेंगी, मम्मी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये समझने में बहुत टाइम लग गया। ये पावर्स नहीं होती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो मुझे खा जाएंगी बैठे बैठे। बिल्कुल। और जितने भी हीलर्स हैं दुनिया के अंदर, वो सुन के अगर इस पॉडकास्ट को समझना चाहेंगे, तो उनकी पावर जो जनरेशन हुई है ना, ये कोई बहुत बड़ी एबिलिटी नहीं है। ये एक कैटास्ट्रॉफी भी हो सकती है कि अगर आप इसे ढंग से रेगुलेट नहीं करोगे ना, तो ये ऊर्जा आपके लिए ही हानिकारक है। ये कैंसर भी कर सकती है, ये ट्यूमर भी कर सकती है, ये स्किन में सोरियासिस ला सकती है, बिल्कुल, स्किन के अंदर बर्निंग कर सकती है। बेसिकली जो जिम्मेदारी अगर ईश्वर, ये यूनिवर्स आपको दे रही है और आप उसको अर्ज कर रहे हो, तो आपको उसको इस्तेमाल भी करना होगा लोगों की मदद। महादेव ने गंगा को अवतरित किया। गंगा ऊर्जा है, प्रचंड ऊर्जा है, और कहते हैं, और महादेव की ये नरेशन मैंने सुना है कि महादेव ने जब धारण किया था तो वो भी हिल गए थे। उन्होंने जटाएं बांधी और अपने योग अवस्था में आए। महादेव जैसी शक्ति को, गंगा को धारण करते हुए अपने आप को संभालना पड़ा। तो तब एक हल्की सी जटा खोली और उसमें से वो निकली कि अपने पूरे जितने भी, महादेव क्या है, एक तत्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक पूरी जितनी स्पिरिचुअलिटी है पूरे संसार में, उसका एक आउटलेट बनाए, एक कटआउट बनाए, तो वो एक महादेव है। उन्होंने जटा खोली तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी सारी चेतना को खोला, और चेतना के अंदर वो ज्ञान को, जो ब्रह्मदेव के कमंडल से आया था, उस ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर अवशोषित किया, उसे होल्ड किया, गैदर किया।
मैम हम भी ऐसा ही बह जाते हैं। वो तो महादेव होने के बाद, इतने योगी होने के बाद, योगी होने के बाद संभाल गए, बट हम लोगों को वो डिफिकल्टी होती है। तो वेनेवर अ पर्सन इज कमिंग टू द फील्ड ऑफ हीलिंग, जब भी कोई हीलिंग फील्ड में आएगा, स्पिरिचुअल के अंदर आएगा, ऐसा हो सकता है वो चोट खाए। okay. श्रावण, ये हमारे फास्टिंग वाले तत्व, हमारे माता के नवरात्रे, ये सब एकादशी, ये सब हमारे डिटॉक्स के लिए भी होता है कि आप उस ऊर्जा को जो आपने भर ली है अब छोड़े नहीं। रमजान आता है, 1 महीने तक इंसान व्रत में रहता है, व्रती रहता है, आप छोड़ें जो आप ले चुके हैं, अब आप उसे रिलीज भी करें। इट्स अ ग्रेट थिंग सर, आपने इतना सारा नॉलेज मुझे दिया है एंड आज एक ऐसा अनुभव हुआ है कि बहुत हल्का सा फील हो रहा है अभी आपसे बात करने के बाद। एंड होपफुली मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि यहाँ कोई कट, कोई टेक नहीं है और कोई प्री प्लानिंग नहीं है। इनफैक्ट मैं अपना स्क्रिप्ट भी दिखा सकती हूँ जो मैं लिख कर लेकर आई थी, और बियॉन्ड द स्क्रिप्ट हमने बात की है यहाँ पर। सब महादेव की शायद इच्छा थी और वही होता गया, उसी फ्लो में हम आगे बढ़ते गए। श्रेया जी, मैं आज तक जहां जहां गया हूं पॉडकास्ट करने, आज तक कभी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं हो पाती और स्क्रिप्ट में कितने ही क्वेश्चन होते हैं जो लोग पूछना चाहते हैं और कहानी कहीं और ही चल रही होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक है मम्मी सब कुछ। राइट, ये कट पेस्ट वाला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, एंड STS के मंच पर तो बिल्कुल भी नहीं। सो थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए और इतना सारा नॉलेज हमारी ऑडियंस को देने के लिए। एंड आई होपफुल कि हमारी ऑडियंस आज बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, और शायद बहुत सारी ऑडियंस ने वही फील किया होगा जो मैंने यहाँ फील किया है। हर हर महादेव। तो जैसा कि आज के इस पॉडकास्ट में जो फील मैंने किया है, अगर आपने भी वो फील किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे आंसू रुक नहीं पा रहे थे, अभी भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिवर महसूस कर रही हूँ अपने शरीर के अंदर। तो वो जो एनर्जी है वो कनेक्ट करती है आपसे, अगर आप खुद को समझने की कोशिश करें। जैसा कि सर ने आज समझाया कि जब तक आप खुद को जानने की कोशिश नहीं करेंगे शिव की प्राप्ति नहीं होगी। वाकई शिव को पाना चाहते हैं, खुद को डिटॉक्स करने की कोशिश कीजिए। ये सावन का महीना आपके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है, शुरुआत बस यहीं से कर दीजिए। शिव आपको मिलते देर नहीं लगेगी। पहाड़ों पर जाने से तो क्या ही मिलेगा, वो कहते हैं ना कि करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, और 3 लोक चौखंड में शिव से बड़ा ना कोई। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको खुद को समझना होगा। कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। बार बार मैं कहती हूँ क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, आपकी एक एक लाइक मेरे लिए मेरे महादेव की ब्लेसिंग्स की तरह है और बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो फिर मिलेंगे एक और नए दमदार और बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट में। अपकमिंग डेज में महादेव से जुड़े हुए कई पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर टैप कर देना, ताकि जैसे ही एक नया पॉडकास्ट आए आप उसको देख सकें और महादेव का अनुभव कर सकें। तो अभी जाती हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे।